हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबों का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम झारखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सबों से गुजारिश है कि वीडियो को केयरफुली पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिले। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबों से, अगर आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल केएस स्टडी वायर में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कभी जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको इस यूट्यूब चैनल में ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। आज का ये वीडियो झारखंड जीके का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में झारखंड जीके की 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। अगर आप सबों ने वो वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल पे जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो का अगला प्रश्न। तो आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वह है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। आप सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो को रोक करके देने के प्रयास करते हुए चलेंगे। चलिए तो जवाब देंगे कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, झारखंड। हाल ही में झारखंड राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। जिन्होंने ऑप्शन सी झारखंड सेलेक्ट किया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड धाम किस जिले में है। आप सभी जवाब देते चलेंगे कि झारखंड धाम किस जिले में है। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिडीह। झारखंड धाम गिरिडीह जिले में है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी इसका जवाब जल्दी देंगे। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बुंडू। झारखंड के बुंडू स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 77%। झारखंड का 77% पार्ट कृषि कार्य हेतु योग्य है। आप सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। आप सबों का ऑप्शन है तालाब, झील, नलकूप, नहर, कुआं। चलिए तो इसका जवाब देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कुआं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लोहरदगा। झारखंड के लोहरदगा क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। आप सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गुमला। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वह गुमला है, ठीक है। आप सबको याद रहेगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1913 ईस्वी में। झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो 1913 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रांची में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चेकोस्लोवाकिया। झारखंड में एचईसी के कारखाना चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से लगाया गया है। आप सबको याद रहेगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, धारवाड़ युगीन। धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, ओके। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई है।
तो आप सबको इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रांची। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना रांची में की गई है, आप सबको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है। तो आप सबको इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व चेकोस्लोवाकिया। पूर्व चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है। ठीक है, आप सबको याद होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। आप सभी इसका जवाब देंगे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बराकर नदी। झारखंड में बराकर नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है, आप सबको याद होनी चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है। जवाब देंगे, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी पर। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना स्वर्ण रेखा नदी पर स्थापित है या स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहां स्थित है। जवाब देते चलेंगे आप सब भी, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहां स्थित है। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भाग में। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहां स्थित है, तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है। आप सभी जवाब देंगे कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है। चलिए तो आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आर्कियन सेल। झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन सेल पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सबको याद होनी चाहिए। झारखंड में सर्वाधिक पाया जाने वाला सेल कौन सा है, तो आर्कियन सेल, आप सबको याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है। जवाब देते चलेंगे आप सभी भी, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 400 मीटर। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई 400 मीटर है लगभग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी जवाब देंगे कि झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दामोदर घाटी। झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है। जिन्होंने दामोदर घाटी जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप सबका अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। जवाब देंगे आप सब भी, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 463 किलोमीटर। जिन्होंने 463 किलोमीटर जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। प्रश्न है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन सी 380 किलोमीटर जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो 380 किलोमीटर, आप सबको याद होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। प्रश्न है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आप सबको ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3.12%, ऑप्शन बी 5.23%, ऑप्शन सी 2.42% और ऑप्शन डी 4.65%। तो आप सबको इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2.42%। जिन्होंने 2.42% जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सबको को पता भी होगा, जवाब देंगे। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन डी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, नेतरहाट में। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है, तो नेतरहाट में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है।
चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नेतरहाट। जिन दोस्तों ने नेतरहाट जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो नेतरहाट है। आप सबको याद होनी चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको इसका जवाब अच्छी तरह पता भी होगा। ठीक है, जवाब देंगे आप सभी भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनपुन। झारखंड की पुनपुन नदी को कीकट नाम से जाना जाता है, यानी कह सकते हैं कि झारखंड की ये जो पुनपुन नदी है वो कीकट नाम से फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। तो जिन दोस्तों ने पुनपुन नदी जवाब दिया तो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबको बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है। ऑप्शन ए उत्तरी कोयल, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए, जवाब देंगे आप सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। झारखंड राज्य की नदी उत्तरी कोयल भी है, दामोदर नदी भी है और स्वर्णरेखा नदी भी है, यानी ये सभी नदियां झारखंड राज्य की हैं। तो हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी झारखंड में किस स्थान पर पुरुष कम पढ़े लिखे पाए जाते हैं। जवाब देंगे आप सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकुड़। जिन्होंने पाकुड़ ऑप्शन जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। झारखंड में पाकुड़ एक ऐसा जगह है जहां पुरुष कम पढ़े लिखे पाए जाते हैं, यानी पुरुषों की साक्षरता दर पाकुड़ में कम है। आप सबको याद होनी चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। जवाब देंगे आप सबको। ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी जामताड़ा, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी रांची। जवाब देंगे आप सभी। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। जिन्होंने ऑप्शन डी रांची जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी रांची जिले में महिलाओं का साक्षरता दर अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए, आप सबको का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। जवाब देंगे आप सभी कि किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन सी पाकुड़ जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पाकुड़ जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल केस स्टडी वायर में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।